नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी जातकों को महाशिवरात्रि का यह पर्व बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व कैसे मनाया जाएगा और शिवलिंग में कौन सा चीज आप अगर चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और दोस्तों, हम महाशिवरात्रि के दिन का एक उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि तो हर एक महीने आती है, लेकिन हर महीने का और हर शिवरात्रि का एक अपना अलग अलग महत्व रहता है। लेकिन ये जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है, जिसके 4 पहर के अंदर शिव जी का विशेष पूजन किया जाता है और कहते हैं कि इस दिन शिव जी की और माँ पार्वती जी की शादी हुई थी, यानी कि उनका विवाह उत्सव मनाया जाता है, या यूं कहे तो उनका एनिवर्सरी इस दिन मनाया जाता है। पर इस रात्रि का बहुत ही महत्व होता है। कुछ रात्रि स्वयं सिद्ध रात्रियों में होती है, जैसे कि होली की रात्रि, दिवाली की रात्रि, जैसे कि शिवरात्रि की दिवाली। इस रात्रि में हमारे ब्रह्मांड के ऊपर इतनी असीम ऊर्जा का वास होता है, जिसे अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। उसके लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें भी बनाई गई हैं और विशेष रूप से विशेष सामग्रियों से शिव जी को स्नान कराने का इसमें चलन होता है और बताया होता है कि एक तरीके से हम किन किन चीजों से हम शिव जी को स्नान करा सकते हैं, उनका अभिषेक करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं और दोस्तों इसमें गलतियां भी कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ के ऊपर हल्दी और कुमकुम चढ़ाया जाता है। हल्दी और कुमकुम रोजाना शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो अगर आप भी ऐसा काम करते हैं तो दोस्तों यह जान लीजिए, केवल शिवरात्रि के दिन यह हल्दी और कुमकुम का चढ़ावा चढ़ाया जाता है हमारे शिवलिंग पर। दोस्तों, आज के दिन हम दूध से, जल से, 9 प्रकार के औषधियों से उनका अभिषेक करते हैं। लेकिन आज के दिन उनका अभिषेक घी से करने का बहुत ही महत्व माना गया है, शहद से करने का बहुत ही महत्व माना गया है। एकमात्र महाशिवरात्रि एक ऐसी है जिसमें 4 पहर का अभिषेक होता है। इस 4 पहर के अभिषेक में 4 अलग अलग चीजों से उनका अभिषेक किया जाता है। पहला जो अभिषेक होता है वो होता है दूध से, फिर दही से, फिर घी से, और सबसे लास्ट वाला होता है वो शहद का होता है। इस दिन भोलेनाथ पर 9 प्रकार के औषधियों को चढ़ाया जाता है, उन्हें भेंट किया जाता है, जैसे कि भांग, धतूरा, बेर, यह उन्हें जरूर अर्पित किए जाते हैं। आज के दिन अगर किसी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, अगर शनि से रिलेटेड जीवन के अंदर वृद्धि नहीं हो रही है, लाइफ के अंदर चीजें बहुत ही स्टक होती जा रही है, हम कार्य तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आकर खड़ी हो जाती है। हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कोई हमारे को पीछे खींचने का काम करते हैं, चाहे वो कर्मों से करे या तंत्र मंत्र से करे। दोस्तों, चाहे वह और भी बहुत सारी चीजों से है जिससे करे। ऐसी अवस्था में आज के दिन भोलेनाथ जी के ऊपर शमी के पत्ते जरूर चढ़ाने चाहिए। अगर गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा हो तो आज के दिन मध्य रात्रि में आपको सरसों के तेल का अभिषेक भोलेनाथ पर जरूर करवाना चाहिए। और दोस्तों, इसे करते समय इसे गुप्त ही रखें, इसे किसी को भी दिखाइएगा मत। और दोस्तों, हम इस वीडियो में कैसे पूजा करना है भोलेनाथ जी का और शिवलिंग का, यह हम आपको आगे बता रहे हैं। सर्वप्रथम हम अगर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अगर महिला है तो अपना सिर जरूर ढक लीजिए, क्योंकि जो हमारी ऊर्जाएं हैं वो हमारे अंदर केंद्रित रहती हैं और हमारा जो ऑरा है उसको प्रॉपर पॉजिटिविटी में ला देती है और वो फैलती बिखरती नहीं है। इसलिए दोस्तों, सर ढककर
पूजा अर्चना करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप सर में रुमाल रख दे या फिर दुपट्टा रख दे या फिर दोस्तों साड़ी का पल्लू रख ले तो इससे क्या होता है, राहु आपके सर पे नहीं चढ़ता है। और राहु जब सर पे नहीं चढ़ता, इसका मतलब यह है कि जो भी आप सात्विक काम कर रहे हो वो प्रॉपर ही कर पाओगे। साथ में आपके ऊपर हमेशा बृहस्पति यानी कि गुरु, आपके ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और वो सदा सर्वदा आपके साथ ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सर ढककर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। और दोस्तों, जब आप शिवलिंग पर जल, दूध या कोई भी प्रकार की चीजें अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो दोस्तों अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, शिवलिंग जी का परिक्रमा अगर आप करें तो उसका अर्ध परिक्रमा करें, क्योंकि जो जलेरी है उसे दोस्तों लांघना नहीं चाहिए। अगर हम उस जलेरी को लांघेंगे तो बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए उसका आधा परिक्रमा ही किया जाता है। और दोस्तों, नंदी जी धर्म का प्रतीक माने गए हैं। नंदी जी ऐसे सेवक हैं जो बहुत ही निष्ठावान हैं, अपने स्वामी के लिए बहुत ही समर्पित होते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ भोलेनाथ जी को अर्पित कर दिया। इसलिए उनके कान में जो भी आप कुछ बोलोगे वो दोस्तों आपका पूरा जरूर होगा, क्योंकि वह नंदी जी शिव जी का एक संदेश वाहक भी होता है जो उन तक आपकी बात को पहुंचाते हैं। तो इसलिए उनके कानों में आपको बोलना रहता है, जो दोस्तों वो शिव जी तक आपकी बात को पहुंचाए। अब दोस्तों बारी है महाशिवरात्रि के उपाय को जानने की। तो दोस्तों चलिए हम उपाय की बात करते हैं। दोस्तों, इस राशि वालों को भोलेनाथ जी पर लाल चंदन से उनका अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, और भी आप उपाय कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों पानी में कोई भी प्रकार का इत्र मिलाकर जो सुगंधित हो, दोस्तों उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए, या फिर केसर भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर भांग मिलाकर भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि आज के दिन आपके लव लाइफ में, आपके स्वास्थ्य में, आपके कैरियर में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, आप आज सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है, परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं किया होगा। आपको स्वागत नहीं होगा। आपको अपनी प्रवृत्ति का उपयोग अपने आप को खुशी देने के लिए भी करना चाहिए। और आज आप अपने ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च भी कर सकते हैं। जहां तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कार्यकलापों को गलत भी समझा जा सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आज आप थोड़े समय चलने वाले अस्थायी किस्म के संबंधों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब आप में भी सच्चा प्यार पाने की इच्छा जाग उठी है। आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है या आपके सच्चे रिश्ते बनाने के रास्ते में बाधा का काम करता है। अपने मूड के बदलावों पर नियंत्रण रखें और बहुत जल्द आपको किसी बहुत अच्छे व्यक्ति का साथ भी मिल सकता है। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्तक दे रही हैं। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है, या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है, या आपका पद ऊंचा भी हो सकता है और अलग से एक केबिन आपको मिल भी सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको वैकल्पिक चिकित्सा के फायदों के बारे में पता चलेगा। आप अपनी खराब सेहत के इलाज के तौर पर कई सारे नुस्खे आजमा चुके हैं, परंतु कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। आज आपको कोई ऐसा नुस्खा मिलेगा जिससे आपको वास्तव में आराम मिलेगा। आज प्रयोग करने से न डरे और वैकल्पिक उपाय अपनाकर देखें, लाभ होगा। दोस्तों, आज के दिन
आपके लिए भाग्यशाली रंग गुलाबी और भाग्यशाली अंक 3 रहेगी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।